अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट ज़हरावान। मैंने 2 दिन जो अफ़गान एम्बेसडर की बेटी अगवा की गई उसके ऊपर वीडियोस बनाता रहा और मैंने शुरू से ही यही क्लेम किया कि ये सब एक ड्रामा है जो प्ले किया गया है इंडिया और अफ़गानिस्तान पर मिलकर। जबकि इसके ऊपर ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे हमने देखा कि किस तरह इसको एक ड्रामे को किस तरह एग्जैजरेट करके बयान किया गया और वर्ल्ड के सामने इसको बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर देखें एम्बेसडर की बेटी तक सेफ़ नहीं है, उसके साथ ये किडनैप कर लिया गया, उसको फेंक दिया गया, नोट फेंक दिया गया और बताया गया कि अगली भारी आपकी है। तो मैंने उसी टाइम ये सब सिचुएशन देखी तो मैंने उसी टाइम वीडियो बनाई और मैंने कहा कि ये सब ड्रामा क्रिएट किया गया है, ये सब ड्रामा है। तो उसको देखते देखते फिर कल ही हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट आई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का कहना था कि ये लड़की अकेले पहले निकलती है अपने जो यहाँ पे अफ़गान एम्बेसी है वहाँ से निकल के साथ ही दूसरे सेक्टर खड्डा मार्केट जाती है। खड्डा मार्केट जाने के बाद वहाँ से फिर दोबारा ये टैक्सी लेती है और टैक्सी लेने के बाद ये रावलपिंडी आती है। रावलपिंडी सदर में गखड़ प्लाजे आती है। गखड़ प्लाजे से फिर ये वापस दामने रोड की तरफ जाती है। उन्होंने बताया ये टोटल इतना बड़ा ये प्रोसीजर था, लेकिन दामने को जो जाती है रावलपिंडी से दामने को तक के रास्ते में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई उसका अभी तक हमें पता नहीं लग पाया। वो पता लगेगा फिर ही हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमने इन लोगों से जो स्टेटमेंट ली है ये उसमें क्लियर नहीं है। कभी ये परेशान होती है, कभी ये सही से जवाब नहीं देती, क्योंकि पहले इसने जवाब दिया कि आपको जब पकड़ा गया तो फिर आपने कैसे बची। तो उसने कहा कि मुझे इन्होंने फेंक दिया गाड़ी से फेंकने के बाद मैंने अपने पापा के कोलीग को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके गए, फिर पिम्स लेकर गए। फिर बाद में पूछा कि आपका सेलफ़ोन कहाँ है ना डाटा चेक करने के लिए। तो इसने कहा मेरा सेलफ़ोन तो उन्होंने ले लिया था जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। तो ये हमारे जो उससे इंटेरोगेशन करने वाले थे वो भी थोड़े कंफ्यूज हुए। तो शेख रशीद साहब का यही कहना था कि ये सब दे आर कंफ्यूज्ड, उनको पता ही नहीं है उनको जवाब क्या देना है, तो दे आर लिटरली कंफ्यूज्ड। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सब एक ड्रामा था जो क्रिएट किया गया इंडियन रॉ और अफ़गान की एजेंसीज़ ने मिलकर, जिसके अंदर इंडिया की गवर्नमेंट और अफ़गान गवर्नमेंट दोनों शामिल थे। मेरा ख़्याल है वो ये है कि अभी जो देखा गया वो ये है कि जो अफ़गान एम्बेसडर हैं उनको बुला लिया गया है वापस अफ़गानिस्तान, काबुल उनको वापस बुला लिया गया है उनकी बेटी समेत। मेरे ख़्याल से जब तक ये सारी इंटेरोगेशन कंप्लीट नहीं होती थी, ये सारा इसका आउटकम नहीं आता था, तब तक इनको पाकिस्तान से भागने नहीं देना चाहिए था। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको भागने नहीं देना चाहिए था, बट अब हो चुका है, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन एट दी एंड आपने पाकिस्तान को जलील करवा दिया वर्ल्ड के सामने। हम इंशाल्लाह, शेख रशीद ने भी यही बोला है कि हम इंशाल्लाह जो रिपोर्ट्स निकलेंगे हम वर्ल्ड मीडिया के सामने रख देंगे। तो लेट्स सी दिस, ये सारा गन जो फैलाया गया था ये रॉ और उनकी तरफ से। देखें ये सब चल रही है 5th जनरेशन वॉर, ठीक है। यही चीज़ मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी इसको एक्सप्लेन किया था। मैंने उसको बताया था कि ये सारी 5th जनरेशन वॉर है, इसके अंदर सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, सारा गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना एक मुल्क के ख़िलाफ़ और ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, ये सारा इस चीज़ का हिस्सा है। तो ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तो बेहतर है कि पाकिस्तान भी इसको प्रॉपर तरीके से लड़े, अपनी एजेंसीज़ का साथ दे पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आर्मी का, गवर्नमेंट का, इन सब का साथ दें हम प्रॉपर तरीके से, और इस डिसइंफॉर्मेशन और 5th जनरेशन वॉर को, हाइब्रिड वॉर को लड़ा जाए प्रॉपर तरीके से। वरना हम इसमें बहुत पीछे हैं। आपने देखा कि इस तरह इंडिया कितनी जल्दी से इंडिया ने प्रोपेगेंडा वॉर स्टार्ट कर दी। इंडिया की आवाम तो एक तरह से बहुत ही वेली है, वो तैयार बैठे होते हैं, कोई उनको चीज़ मिले वो उसके ऊपर आए लिपटे और उन्होंने उसको पूरी मीडिया के ऊपर फैला दिया, ट्विटर पे उसको फैलाया, हर लिहाज से जो वो कर सकते थे। उनके जर्नलिस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए, सोशल एक्टिविस्ट। फिर उन्होंने एक फेक फ़ोटो अपलोड की, फेक फ़ोटो एक लड़की की ट्विटर पे जो थी, ट्विटर पे वो है, उस लड़की की फ़ोटोज़ अपलोड की गई और कहा गया कि ये देखिए उस अफ़गान एम्बेसडर की बेटी को कितना मारा गया है। ये भी एक डिसइंफॉर्मेशन का एक वो था। तो फिर अफ़गान एम्बेसडर ने ख़ुद वो फ़ोटोज़ अपलोड की कि नहीं ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है। तो अब बात यह है कि ये सारा प्रोपेगेंडा था जो क्रिएट किया गया। क्यों?
प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से इंडिया को और अफगानिस्तान को रगड़ रहा है इंटरनेशनल फॉर्म्स पे। दैट्स द रियलिटी। अभी आपने देखा कल ही जयशंकर जो अब फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, उस वज़ीर ख़ारजा उनका, वो तो फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं वो लोग। क्यों हुआ है? उससे वज़ीर आज़म ने हाथ तक नहीं मिलाया, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने उससे हाथ तक नहीं मिलाया। और उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन कैसे निकल कर बाहर आ रही है? ऐसे कि उसने FATF से रिलेटेड स्टेटमेंट्स जारी की कि इंडिया ही ये सब करवा रहा है, इंडिया ने ही लॉबी खेली, इंडिया ने ही प्रेशर डाला FATF के ऊपर और पाकिस्तान को उसके अंदर रखा गया। ये हमारा एक लॉबी का गेम था। जैसे कि मैंने FATF की वीडियो बनाते हुए भी आपको क्लियरली बोला, देखिए जो चीज़ें मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ ना, इतना खुल के आपको कोई भी नहीं बताने वाला ये चीज़ें। मैं आपको डायरेक्टली ये चीज़ें बता देता हूँ। जिस टाइम अफगान एम्बेसडर की बेटी का ये मसला हुआ था, मैंने तब भी आपको बताया ये सारा रोल प्ले है, ये सब ड्रामा हुआ है। उसके बाद FATF की उससे पहले जो हुई थी, मैंने तब भी आपको यही बोला कि ये FATF वाला भी एक ड्रामा है। ये इंडिया की और US की एक लॉबी है जिसके ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर ये सारा प्रेशर डाला जा रहा है। बहरहाल FATF के अंदर रखा गया है हमें इंडिया के ही कहने पर, ये तो साफ ज़ाहिर हो चुका है क्योंकि जयशंकर ने ये बात क्लियर कर दी है। तो अब हमें समझने की ज़रूरत है इंटरनेशनल लॉबी किस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही है। बेहतर है कि पाकिस्तान भी इसको भरपूर तरीके से लेके चले, तभी हम इसको जीत सकते हैं। वरना एक प्लेयर जो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहा है, दूसरा जो खेल ही नहीं रहा, तो जो नहीं खेल रहा वो हार जाएगा, हम हार जाएंगे इसको, क्लियर सी बात है। बेहतर है कि हम इसको बेहतर तरीके से खेलें, वरना वी वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो अभी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट उज़ैर अवान। अल्लाह हाफिज़।